आज 8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के पहले परमाणु बिजली संयंत्र में बनेगी 1400 मेगावाट बिजली, मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित चुटका में बनेगा। ये रिएक्टर 2031 तक स्थापित हो जाएंगे। इन पर 1.5 लाख करोड़ रुपए लागत आएगी। लोकसभा में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विशेष सरकारी एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। सरकार ने फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चुटका के अलावा बाकी परमाणु रिएक्टर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के केगा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के माही और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किए जाएंगे। केवाईसी के बदले शुल्क वसूलने वाले सीएससी सेंटर संचालक पर एफआईआर। मुख्यमंत्री ने बहनों के लिए लाडली बहना योजना निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम रखा है, लेकिन शासन की इस योजना में भी बिचौलिए अपना लाभ ढूंढ रहे हैं। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत केवाईसी करने के बदले सीएससी सेंटर द्वारा शुल्क वसूलने की शिकायत सामने आने पर कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा तत्काल एसडीएम विजय राघवगढ़ से जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर सलैया सिहोरा के सीएससी सेंटर संचालक के खिलाफ एफआईआर कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। चुनावी साल में शिवराज सरकार का बेरोजगारी कम करने पर फोकस, 29 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। चुनावी साल में शिवराज सरकार रोजगार के संसाधनों पर पूरा फोकस करने में जुट गई है। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विक्रम उद्योगपुरी में कई उद्योगों के आने की संभावना जताते हुए रोजगार के साधन बढ़ने का दावा किया है। यह भी कहा है कि प्रदेश में 29 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दरअसल इसी साल नवम्बर महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दल रोजगार को लेकर मुद्दा न बनाए, इसे लेकर शिवराज सरकार पूरी ताकत के साथ रोजगार के साधनों को बढ़ाने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने उज्जैन में 80 करोड़ की लागत से तैयार किए गए टेक्सटाइल उद्योग का शुभारंभ किया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश करेगा 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण। चुनावी साल में किसानों को खाद की कमी न आए, कहीं भी लाइनें न लगे, इसके लिए सरकार खरीफ सीजन प्रारंभ होने के पहले ही गोदामों में खाद पहुंचा देगी। इसके लिए 11 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य के प्रस्ताव से सहमत होते हुए खाद भेजना भी शुरू कर दिया है। मई तक खाद का भंडारण हो जाएगा और किसान अपनी सुविधा के अनुसार पहले खाद भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ब्याज भी नहीं देना होगा। प्रदेश में कुछ वर्षों से खाद की कमी सामने आ रही है। पिछले 8.5 लाख टन खाद के अग्रिम भंडारण का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन 5.5 लाख टन ही मिल पाई। इसके कारण कमी आई और कई स्थानों पर किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए 2-2 दिन लाइन में लगे रहना पड़ा। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद ध्वस्त मंदिर को फिर बनाया जाएगा, सीएम शिवराज ने दिए संकेत। प्रदेश की वाणिज्य राजधानी इंदौर के पटेल नगर में स्थित एक मंदिर में रामनवमी के दिन हुए दर्दनाक बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन द्वारा उस मंदिर के अवैध निर्माण को कुछ दिन पूर्व गिरा दिया गया था। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और वे फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। शुक्रवार सुबह राजधानी में अपने नियमित पौधारोपण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंदौर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हमने उस बावड़ी को भर दिया, लेकिन वो मंदिर काफी पुराना था। सीएम शिवराज ने कहा है कि मुझे यह उचित लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए सामंजस्य व सद्भाव के साथ वहां फिर से मंदिर स्थापित कर दिया जाए। 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों को शामिल करने की तैयारी। प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब स्कूली बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। इसके लिए यातायात नियमों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र खत्म करने के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर खामियां दूर की जाए। ब्लैक स्पॉट्स खत्म करने के लिए बजट राज्य सड़क सुरक्षा निधि से प्रदान करने की योजना बनाने के लिए भी उन्होंने कहा है। परिवहन आयुक्त संजय झा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगाने की कार्य योजना बनानी चाहिए।
अगले सप्ताह आ सकता है जेयू का नेक निरीक्षण का रिजल्ट। जिवाजी विश्वविद्यालय को मिलने वाली ग्रेड के निर्धारण में अब थोड़ा समय लगेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार कई छुट्टियां पड़ जाने के कारण नेक कमेटी की बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी। ऐसे में नियम के अनुसार शुक्रवार और मंगलवार को ही कमेटी की बैठक होती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सप्ताह में मंगलवार को बैठक आयोजित कर बुधवार तक नेक के रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि जिवाजी विश्वविद्यालय में नेक का निरीक्षण पिछले माह 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चला था, जिसमें बाहर से आए हुए निरीक्षकों के दल ने जिवाजी विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। इंदौर से चलने वाली 4 ट्रेनों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के लिए लगेंगे अतिरिक्त कोच। गर्मियों के दौरान आमतौर पर लोग बड़ी संख्या में यात्राएं करते हैं। ऐसे ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त संख्या बढ़ जाती है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंदौर से चलने वाली 3 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय किया है। यह कोच पटना सप्ताह की स्पेशल दुरंतो एक्सप्रेस और लिंगमपल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे। पटना साप्ताहिक में यात्रियों को 3rd AC कोच की सुविधा मिल सकेगी। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान इंदौर से चलने वाली कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग अभी से बढ़ने लगी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी है। प्रदेश में 12 साल बाद महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय 2 गुना बढ़ा। प्रदेश सरकार ने 12 साल बाद महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में 2 गुनी तक वृद्धि कर दी। महापौर को अब प्रतिमाह 22,000 रूपये मानदेय और 5,000 रूपये सत्कार भत्ता मिलेगा। अध्यक्षों को प्रतिमाह 18,000 रूपये मानदेय और 2,800 रूपये सत्कार भत्ता दिया जाएगा। पार्षदों को 12,000 रूपये मानदेय मिलेगा। वित्त विभाग की अनुमति के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब तक नगर निगम में जनसंख्या के अनुसार वेतन भत्ते देने की व्यवस्था समाप्त करके सबके लिए एक व्यवस्था बना दी गई है। मनोनीत पार्षदों को भी मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रथम सम्मेलन में महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय को 2 गुना करने की घोषणा की थी। ग्वालियर सांसद ने दिया झांसी कोलकाता एक्सप्रेस की ग्वालियर में स्टॉपेज का प्रस्ताव। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने ग्वालियर अंचल में रेल सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से लोकसभा के पटल पर रखे अपने वक्तव्य में उल्लेख किया कि ग्वालियर से इटावा तक रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में झांसी से कानपुर होकर कोलकाता, बिहार और आसाम सहित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों के लिए संचालित हो रही कुछ ट्रेनों को झांसी से वाया ग्वालियर, भिंड, इटावा, कानपुर होकर चलाया जाए तो ग्वालियर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। नवनियुक्त शिक्षकों के लौटे सुहाने दिन। भोपाल में इस दिन होगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त हुए शिक्षकों के दिन लौटने वाले हैं। लंबे समय से ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि भोपाल के भेल दशहरा मैदान में नियुक्त हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। इसके तहत 11,885 पदों पर नियुक्त हुए हैं शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आने वाले 12 अप्रैल को नवनियुक्त हुए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें नियुक्त हुए 11,885 शिक्षक शामिल होंगे। देवास राज परिवार की संपत्ति विवाद के निस्तारण का रास्ता साफ। देवास राज परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद जिला न्यायालय से निस्तारित होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने संपत्ति के निस्तारण के लिए दायर वाद को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। यह वाद देवास राज परिवार के स्वर्गीय टुकुरजी राव पवार की बहन महाराष्ट्र निवासी शैलजा राजे पवार ने जिला न्यायालय में दायर किया है। राजघराने की गायत्री राजे पवार, विक्रम सिंह पवार और अन्य ने इस वाद को निरस्त करने की मांग करते हुए पहले जिला न्यायालय में आवेदन दिया था। वहां से आवेदन निरस्त होने पर उन्होंने हाई कोर्ट में जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी मांग को नहीं माना। मई में देश को मिलेंगी 3 वंदे भारत ट्रेन, एक जबलपुर इंदौर के बीच चलेगी। जबलपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां जबलपुर रेल मंडल जनवरी माह से कर रहा है, लेकिन यह तैयारियां उस वक्त धरी रह गईं जब इस ट्रेन को जबलपुर की बजाय भोपाल से निजामुद्दीन के बीच चला दिया गया, जिसको लेकर इंटरनेट मीडिया में लोगों ने जमकर नारेबाजी बयां की। एक बार फिर जबलपुर इंदौर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारियां जबलपुर में तेज हो गई है। इस बार जबलपुर रेल मंडल के DRM विवेक शील खुद इन तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। इंदौर की जनसंख्या 33 लाख, डॉक्टर मात्र 5,000। इंदौर हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो इंदौर में अनेक बड़े अस्पताल हैं जहां आधुनिक उपकरणों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से चिकित्सकों की कमी है। यहां 1,000 से अधिक लोगों पर एक MBBS चिकित्सक ही उपलब्ध है। वहीं अन्य पैथे की चिकित्सकों को मिलाकर
660 लोगों पर एक चिकित्सक है। चिकित्सकों की यह संख्या काफी कम है। इंदौर की 33 लाख जनसंख्या की सेहत का ध्यान रखने के लिए मात्र 5000 चिकित्सक ही हैं। ऐसे में यदि कोई गंभीर बीमारी शहर में फैल जाती है तो उससे निपटना मुश्किल हो सकता है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवानी जरूरी। एमपी के कई जिले कोरोना की चपेट में। बीते 3 साल कोरोना की दहशत में गुजारने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर कोविड-19 कोरोना के वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में बीते दिन बुधवार को 26 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से एमपी के 12 जिलों में कोरोना फैल चुका है। इसको लेकर सरकार भी अलर्ट पर आ गई है और अब दोबारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जीवन शैली अपनाने की अपील कर रही है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से मास्क लगाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने का अनुरोध किया है। लाडली बहना के पंजीयन कराने में भोपाल पिछड़ा 37% जमा हुए आवेदन। चुनावी साल में शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना के क्रियान्वयन में राजधानी भोपाल ही पिछड़ी नजर आ रही है। जिले में मिले लक्ष्य से सिर्फ 37% ही पंजीयन महिलाओं के किए जा सके हैं, जबकि संभाग की बात करें तो भोपाल से अन्य जिले आगे चल रहे हैं। भोपाल संभाग को कुल 11,26,436 पंजीयन करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके अनुसार अब तक कुल 6,58,542 पंजीयन हुए। इनमें 4,67,336 ग्रामीण निकाय में और 1,91,206 शहरी निकाय में किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जिलों में सामाजिक सम्मेलन करेगी कांग्रेस। नवंबर में प्रस्तावित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस अब जिलेवार सामाजिक सम्मेलन करेगी। इसमें वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग क्षेत्र दिए जाएंगे। सम्मेलनों में भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ किए जा रहे अन्याय को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। साथ ही 27% आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की मांग करके फिर इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सत्ता में ओबीसी महासम्मेलन करने के बाद इस बड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी है। सत्ता से पार्टी के विधायक और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। शरबती गेहूं सहित 9 उत्पाद को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश ने जीआई का परचम लहराया है। प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध शरबती गेहूं अब देश की बौद्धिक संपदा में सम्मिलित हो गया है। कृषि उत्पाद श्रेणी में शरबती गेहूं सहित रीवा के सुंदरजा आम को हाल ही में जीआई रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया है। खाद्य सामग्री श्रेणी में मुरैना की गज्जक ने जीआई टैग प्राप्त किया है। वर्षा से पहले सड़कों का संधारण करें, खराब स्ट्रीट लाइट भी बदलें। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अलग अलग कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षा से पहले सड़कों का संधारण पूरा किया जाए और नगर निगम व स्मार्ट सिटी समन्वय स्थापित कर खराब स्ट्रीट लाइट बदली जाए ताकि सड़कों पर अंधेरा न रहे। इस काम को जिम्मेदारी के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम उन वार्ड व ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दे जो लाडली बहना योजना के पंजीयन में श्रेष्ठ कार्य करेंगी। पंजीयन का काम कर रहे शासकीय सेवक सेवा भाव के साथ इस काम को अंजाम दे। इस साल सैलरी से ज्यादा कटेगा टीडीएस। अगर आप सैलरी पेशा कर्मचारी हैं और आपका टीडीएस कटता है तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टीडीएस पर स्पष्टीकरण दिया है। चूंकि नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गई है, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि वे नियोक्ताओं को कर व्यवस्था की अपनी पसंद की जानकारी दें। सीबीएसई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न में करेगी बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं में लघु और दीर्घ प्रश्नों को कम करके बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार सीबीएसई में 2023-24 की परीक्षाओं में पाठ्य चर्चा की नई रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, जबकि लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का वेटेज कम किया जाएगा। इस तरह से सीबीएसई के अगले सत्र में यह बदलाव देखने को मिलेगा। सीबीएसई द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं में योग्यता पर आधारित छोटे और लंबे प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाएगा। बैंकों में जमा बिना दावों वाले पैसों को पता लगाएगा आरबीआई। जल्द होगा पोर्टल शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों में बिना दावे वाली जमा पैसों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। देश के बैंकों में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं जिनमें बरसों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि जमाकर्ताओं और लाभार्थियों की पहुंच को व्यापक करने और उसमें सुधार के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है।
जेल में बंद गरीब कैदियों को मिलेगा न्याय, केंद्र सरकार ने बनाया खास प्लान। केंद्र सरकार गरीब कैदियों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार अब ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देगी जो पैसे की कमी के कारण जुर्माने की राशि नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जेलों में बंद ऐसे कैदी जो जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ होने के कारण जेलों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, केंद्र सरकार ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलवाने में सहयोग करेगी। आरआर के खिलाफ जीत का खाता खोलना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स। बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण पहले 2 मैचों में हार का सामना करने वाले दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2023 में अगर जीत का खाता खोलना है तो उसे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आज शनिवार को होने वाले मैच में बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। पहले 2 मैचों में मार्क वुड और अल्जारी जोसेफ जैसे गेंदबाजों ने पृथ्वी साव और सरफराज खान जैसे दिल्ली के बल्लेबाजों को दहशत में डाल दिया था। इन प्रतिभाशाली बल्लेबाजों का आत्मविश्वास अभी डिगा हुआ है और ऐसे में उनके लिए ट्रेंट बोल्ट, केएम आसिफ और जैसन होल्टर जैसे गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं होगा। भारत पर नजर रखने श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार बेस, इसकी रेंज में होंगे हमारे न्यूक्लियर प्लांट। चीन अपने कर्ज के जाल में डूबे श्रीलंका में अब एक रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो हिंद महासागर में भारत की गतिविधियों और नेवी पर नजर रख सके। ये रडार बेस श्रीलंका के डोंडरा बे के जंगलों में बनाया जाएगा। ब्रिटेन की वेबसाइट के मुताबिक चीन के रडार सिस्टम बनाने का खुलासा श्रीलंका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने किया है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व चीन की साइंस अकेडमी करेगी। चीन जिस इलाके डोंडरा बे में रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है वो पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। ये श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।